हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तैनगौरी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। सो अगर आप ऐसे किसी भी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए भैया, तो भाई जैसा कि आपको पता है ये टॉपिक आपका लीनियर अलजेब्रा का होने वाला है। हम लोग बढ़ रहे थे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस में आगे बढ़ते हुए, उसका मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट से दिखाइए, लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम उसी टॉपिक में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आगे बढ़ते हुए कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं और कुछ एग्जांपल्स लेंगे और फटाफट से इसके टॉपिक को फिनिश करते हैं। देखिएगा, तो आज का हमारा जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं भैया वो ये है मैपिंग, रेंज, बेसिस, डायमेंशन, रैंक, कर्नेल एंड नलिटी। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, इनमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो मैंने इसका एक बहुत ही बेसिक से बहुत ही ईजी फंडा तैयार किया है, चुटकियों में याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। इन टॉपिक्स में ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि ये कैसे निकलता है, ये कैसे निकलता है, इसका इसमें मेथड हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल आपको बेहतरीन तरीका से आपके माइंड में छप जाएगा कि कौन सा टॉपिक हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए बिना देर किए रफ नोट वगैरह पेन लेके बैठ जाइए। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिएगा, हाँ तो देखिएगा भैया, हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है मैपिंग। ये क्या होता है मैपिंग? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था भैया मैपिंग क्या होती है, दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे आपकी कोई एक शकल है, वो शकल ऐसी बन गई। लेके चलो एग्जांपल, मान लीजिए आपका ये आटा है और आपकी रोटी बनके तैयार हो गई है। तो आटे से रोटी बनी कैसे, जो हमने प्रक्रिया करी वो क्या करी, वही प्रक्रिया मैपिंग कहलाती है। अगर मैं वेक्टर स्पेस के अंदर मैथ की भाषा में बात करूं तो हमने फर्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, याद होगा आपको। उसमें आपको क्या करना होता था, आपको एलटी प्रूव करना होता था, है ना। आपको कुछ दिया होता था, कोई वेक्टर्स दिए होते थे, उनकी जो मैपिंग लगाने के बाद जो इमेज आती थी वो कुछ इस टाइप की हो जाती थी। यानी कि जो वेक्टर्स आपको गिवन है, हमने मैपिंग लगाई, उनकी शक्ल चेंज हो गई। तो भैया शक्ल कैसे चेंज हुई, काय के द्वारा चेंज हुई, मैपिंग के द्वारा। तो आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस में क्या हुआ करेगा भैया, आपको बेसिस दिया जाएगा और इमेज दी जाएगी, यानी कि आपको प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दी जाएगी, अपनी देसी भाषा में बात करूं तो। और आपको पता लगाना है कि इसकी शक्ल ऐसी कैसे रह गई। हमने ऐसा कहा करो कि इसकी शक्ल जो कहा ऐसी थी वो ऐसी रह गई, वो मैपिंग निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन में आपको आपसे कहेगा फाइंड द मैप और दे देगा आपको जो मसाला ट्रांसफ़र हुआ है वो R2 से R3 में हो रहा है, यानी कि जो चेंजिंग आ रही है वो 2 डायमेंशन वाले से 3 डायमेंशन वाले में आ रही है। लेकिन कैसे आ रही है वो आपको निकालना है। वो केवल इतना देगा कि चेंजिंग तो आ रही है, इसमें से ये हो रहा है, और ये भी देगा आपको कि चेंजिंग कैसे आ रही है, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ बन गया, चेंजिंग 2 में से 3 में आ रही है, यानी कि 2 का था वो 3 का बन गया, ऐसे आपको देगा क्वेश्चन में। लेकिन आपसे ये पूछेगा कि ऐसा क्या हुआ इसके साथ जो ये ऐसा बन गया, इसकी इमेज ऐसी कैसे आ गई, इमेज जहाँ में मैपिंग लगी का, ऐसा कौन सा फंडा लगा कि जो ऐसे था वो ऐसा हो गया। तो पहले हमने ये समझा कि मैपिंग हमें पूछेगा कैसे और ये वास्तव में क्या है। मैपिंग कुछ नहीं है, एक शक्ल को दूसरी शक्ल में जिस तरीके से हम चेंज कर रहे हैं वही तरीका मैपिंग कहलाता है। कोई वेक्टर्स आपका मान लीजिए x, y रूप में दिया है, इसकी शक्ल हो गई x, y, 0 के रूप में। तो देखो इसकी शक्ल पहले ऐसी थी और ऐसी हो गई है। हमने क्या किया, इसके बीच में जो हमने ऑपरेशन लगाया, कुछ भी किया हो, इसकी शक्ल इससे ऐसी तो हो रही है, लेकिन किस साधन से हो रही है उसको मैपिंग बोलते हैं। तो क्वेश्चन में आपको क्या होगा, आपको बेसिस दिए जाएंगे और उसकी जो इमेज बन के आ रही है मैपिंग लगाने के बाद, हमें पता नहीं है मैपिंग क्या लगाई है तब इमेज ऐसी आ रही है, हमें ओनली ये देगा और हमें इमेज देगा। हमसे पूछेगा भैया बताओ हमने कौन सी मैपिंग लगाई जिससे इसकी शक्ल ऐसी है गई, तो बस हमें तब ये काम करना पड़ेगा। देखो कुछ नहीं है, बहुत बेसिक्स उसका फंडा है। देखिए मैं स्टेप्स लिखने वाला हूँ, वही मेरा कंसेप्ट है, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा, देखिए भैया मैपिंग फाइंड करने का बहुत सिंपल तरीका है। क्वेश्चन में आपको क्या होगा भैया, इस तरह से गिवन होगा, मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है ना, आपको देगा R2 से R3 में चेंजिंग आ रही है ना, और आपको देगा जो इसकी में R3 में जो इमेज बन रही है, कुछ भी बन रही है, मान लीजिए X, Y, Z कुछ भी इमेज बन रही है आपकी, तो बताइए इसमें कौन सा मैप लगा, फाइंड मैप। समझ रहे हो, अभी क्वेश्चन करेंगे फुल HD में, क्वालिटी में क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन वही आपको इस तरह से देगा कि R2 से R3 में चेंजिंग हो रही है, यानी कि हमें दो चीज़ पता लगी, जो हमारा पहला स्थिति है वो R2 में है, जो तुम्हारी दूसरी स्थिति है वो हमारी R3 में है। तो हमने क्या करा वैसे, हमने कौन सी मैपिंग लगाई, जो यहाँ पर जो कुछ होगा उसकी शक्ल ऐसी है गई है। तो हमें तो ध्यान रखो, वैसे तो यहाँ पर कुछ होगा वो देगा, अगर हमारे कुछ दो ही नहीं है
तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारी जो प्रारंभिक स्थिति है वो ऐसी तो है रही है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, अगर भैया क्वेश्चन में आपको यहाँ पर उसने कुछ नहीं दिया और ओनली उसने हमें इमेज पकड़ा दी, ये इमेज है, यानी कि कुछ था जिसमें कुछ मैपिंग लगी, वो ऐसा हो गया, हमें बताओ मैपिंग का, ये तो घबराने वाली बात नहीं है। जो कुछ था ना, यहाँ पे कुछ था, हमें पता नहीं हो क्वेश्चन में, हमेशा ध्यान रखो, अगर कुछ भी नहीं दिया हो यहाँ पे, हमेशा जो डायमेंशन होंगे वो मानेंगे हम, बेसिस, समझ गए। यहाँ पर जो कुछ था ना भैया, वो कुछ बेसिस होता है। बेसिस कैसे निकलेगा, ऐसा निकलेगा। अब यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पे कितना डायमेंशन है इसका, 2 है, तो ध्यान रखो हमेशा इसके जो बेसिस होंगे 1 0 0 1 होते हैं, इनको भैया हम यूजुअल बेसिस बोलते हैं। R3 के अगर मैं बात करूं, अगर ये R3 यहाँ होता तो इसके यूजुअल बेसिस होते हैं 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, समझ गए। ये हमारे यूजुअल बेसिस होते हैं। अगर हमें ना दिए जाएं तब, मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने ये बताया कि कुछ हमें दिया होगा जिसकी शक्ल चेंज होकर ऐसी आ रही है, वो भी दिया होगा, किस साधन से हो रही है वो निकालना होगा। तो मैंने क्या कहा, जो हमें दिया होगा, अगर वो हमें दिया ही नहीं है तो हम ना काम मानेंगे कि जाकी शक्ल ऐसी है रही है, उसके लिए कंडीशन बता रहा हूँ, तब हम ये यूजुअल बेसिस का यूज़ करेंगे। आई होप पल्ले पड़ चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप यही होगा कि हमें यूजुअल बेसिस लेट करने पड़ेंगे आपको यूजुअल बेसिस में R2 और R3 के भी लिख चुका हूँ, आप लोग नोट कर लेना वीडियो को प्लेबैक करके, है ना। यूजुअल बेसिस, नाउ यूजुअल बेसिस को हम कहेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, है ना। देन स्टेप 2, हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में देखो क्या करेंगे। देखो हम क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन में ये हो रहा है कि बेसिस हमें दिए गए हैं, बेसिस निकाली हमने, ये निकाला है बेसिस, मैंने कहा था यूजुअल बेसिस सेलेक्ट कर लेंगे, उनकी इमेज ये बन के आ रही है। बीच में क्या हुआ है जिससे इमेज ऐसी हो गई है, यानी कि B1 हमारा X बनना है, B2 की शक्ल Y में चेंज हो रही है, B3 की शक्ल हमारी Z में चेंज हो रही है। इसमें बीच में क्या हुआ, मैं वो निकालना है। तो देखो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, क्या मैं इस चीज़ को देखना, मैं ऐसे नहीं लिख सकता, मेरा गौर से देखना, भाई थोड़ा सा दिमाग लगा के बोलना मुझसे, क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता। अरे बात तो बेही है, मैंने खाली जब बात है ऐसे करके कह दी है। देखो टी का मतलब क्या होता है, मैंने बताओ भाई, ट्रांसपोज। टी का मतलब भी क्या होता है, मैपिंग। तो भैया देखो, हम क्या भाई खुली करिए बात है, हम इस बात को ऐसे कह रहे थे कि B1 की शक्ल चेंज जगह ऐसी आ रही है, B2 की शक्ल चेंज जगह ऐसी आ रही है, और B3 की शक्ल चेंज जगह ऐसी आ रही है। तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता हूँ। देखो इसका मतलब क्या हुआ, B1 में मैपिंग लगाई तो ऐसा आ रहा है। अरे बात तो वही है, केवल मैंने इकट्ठा करके लिख दिया है। B2 में मैंने मैपिंग लगाया तो ये आया, B3 में मैपिंग लगाया तो ये आया, समझ तो गए हो। यानी कि इसकी शक्ल ये हो रही है, वही बात मैंने इस टाइप से लिख दी है। बात दोनों बराबर है, समझ तो गए कि ना। डाउट है कोई, फटाफट मैंने पूछा भाई, कभी कोई डाउट यहाँ तक, समझ तो गए हो ना। मैंने कुछ ना करो अभी। ये देखो मैंने क्या बताई थी, इसकी इमेज ये दी गई, इसकी इमेज ये दी गई, इसकी इमेज ये दी गई, क्वेश्चन में दिया जाएगा ये। तो क्या मैं इस बात को इस तरह से इकट्ठा करके नहीं ले सकता भैया। इसका मतलब क्या है, टी का मतलब मैपिंग है, टी मैपिंग ऑफ B1 जी रही है, मैपिंग ऑफ B2 जी रही है, मैपिंग ऑफ B3 जी रही है। केवल मैंने इसको सजा के इस तरह से लिख दिया है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। स्टेप थर्ड भैया, वो स्टेप मेन है, देखिएगा स्टेप थर्ड। देखिए स्टेप थर्ड क्या है, बहुत ईजी फार्मूला है ये, TXYZ मैपिंग याद करने का फार्मूला है ये। बराबर फार्मूला होता है आपका एक्स टी अल्फा 1 प्लस वाई टी अल्फा 2 प्लस जेड टी अल्फा 3। बस कुछ नहीं करना। देखो यहाँ से जैसे यहाँ पे मैं अल्फा 1 अल्फा 2 टी अल्फा 3 कह रहा हूँ ना, ऐसे यहाँ पे है टी बीटा 1 टी बीटा 2 टी बीटा 3। यानी कि जो ये टी वाले मसाले दिए गए हैं, ये कुछ नहीं है, ये वो है कि इमेज इसकी ये हो रही है, उसी बात को यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे। समझ गए यहाँ तक। अभी अगर पल्ले नहीं पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम नोट कर लो, सवाल करेंगे तो फुल एचडी में क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ऐसे लिख लेंगे। फिर देखो आगे क्या करेंगे, जो यहाँ पे वैल्यू होगी, इसमें एक्स का मल्टीप्लाई, इसमें वाई का, इसमें जेड का, और देन जो आपका आंसर आएगा वही क्या होगा, आपका मैपिंग होगा। तो अभी बात हवा में है, अभी इसको केवल ऐसे ही नोट कर लो। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, फुल एचडी क्वालिटी में रिजॉल्व हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक, रेंज की। देखिए भैया रेंज क्या है, बहुत सिंपल है। रेंज, इसको हम RT भी बोलते हैं और यही आपकी इमेज भी होती है। अरे बहुत सिंपल है, इमेज का कचो नहीं। देखो आपको दो चीज़ दी गई हैं, एक है आपका U, एक है आपका V UF, एक है आपका VF, समझ रहे हो। तो इसकी इमेज जो हम बन रही है J J J, ये इमेज ही तो होती है। इसी इमेज को भैया रेंज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, रेंज। यानी कि कुछ नहीं करना आपको। अगर प्रैक्टिकली क्वेश्चन में कैसे कराएंगे देखिएगा, यहाँ पे देखिए आपको UF के एलिमेंट दिए होंगे और यहाँ पे आपको मैपिंग दी हुई होगी।
तो केवल कुछ नहीं करना है, आपको उन एलिमेंट्स को मैप कराना है। आई रिपीट, कुछ नहीं होगा क्वेश्चन में, देखिएगा आपको ओनली ये देखिए रेंज क्या होती है। आपको कुछ यूएफ के एलिमेंट दिए जाएंगे, आपको मैपिंग दी जाएगी, उसके आपको मैप करा के जो आप निकालोगे, मैपिंग लगाने के बाद जो आएगा, यानी कि कुछ नहीं करना आपको, केवल जो एलिमेंट्स दिए होंगे उनकी आपको शकल चेंज करनी है। क्योंकि रेंज का मतलब होता है इमेज। इमेज कैसे बनेगी, उसकी शकल चेंज तभी होगी जब आपको एलिमेंट्स दिया जाए और कुछ ना कुछ आपको मैपिंग दी जाए। अरे भैया सिंपल सी बात है, अब आपके पास आटा है, अब मैं रेंज बताऊँ, ठीक है। आटा है, उसकी रेंज क्या है, आटे की इमेज क्या है, रोटी। आटा ऐसा था, आपने इसकी रोटी बना दी, यानी कि आपने आटे को ट्रांसफॉर्म करके रोटी बना दी, आपने आटे की शक्ल चेंज कर दी, समझ गए। तो ये क्या होगी, इसकी रेंज बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, रेंज, या इसकी हम इमेज बोलेंगे। इसकी इमेज आ गई। अब इमेज कैसे आई भैया, आपने आटे को गीला किया होगा, माड़ा होगा, इसको सेका होगा, ये काम करे, ये काम को क्या बोलता हूँ मैं, मैपिंग बोलता हूँ। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल जो आटा क्वेश्चन में दिया होगा उसमें आपको मैपिंग लगानी है, जो बन के आएगा वही उसका आंसर होगा, यानी कि वही क्या होगा, रेंज। समझते हो भैया, अवल क्वेश्चन करेंगे फुल एचडी क्वालिटी में क्लियर हो जाएगा। यानी कि सिंपल आपको यूएफ के जो एलिमेंट्स दिए होंगे, वेक्टर्स, आपको उनको ओनली मैप कराना है, जो मैप कराने पर आपको बन के आएगा, जो कुछ भी शक्ल दें वो हमारी, वही आपका रेंज होता है, समझ गए। अभी क्वेश्चन करेंगे, क्यों टेंशन लेते हो, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो थोड़ा सा इसकी मैं डेफिनेशन लिख के दिखाता हूँ आपको, है ना। देखिएगा डेफिनेशन क्या होगी इसकी। आरटी बोलते हैं इसको, इमेज बोलते हैं, बराबर बीटा बिलोंग्स टू वी एफ सच दैट बीटा इज इक्वल टू टी अल्फा कॉमा एल्फा बिलोंग्स टू यू एफ। देखो हवाल में जो करो वो सब बात यही यहाँ मेरी क्लास में डिफाइन है रही है। देखो कैसे आ रही है, रेंज क्या होती है, बीटा बिलोंग्स टू वी एफ माने जो रेंज, जो इमेज बन रही है वो। गौर से देखना, बीटा आपको मैं कह रहा हूँ, बीटा क्या बिलोंग कर रहा है, जो आपकी इमेज बन रही है वो में। और लेकिन बीटा है काय का, वो टी अल्फा का है, टी अल्फा का है, अल्फा का नहीं है, टी अल्फा है, बीटा का टी अल्फा। टी कहता हूँ मैपिंग, यानी कि सपोज करना अगर यूएफ आपका एक अलग वेक्टर स्पेस है, वीएफ आपका अलग वेक्टर स्पेस है, उसमें मसाला है अल्फा, उसकी शक्ल चेंज होके आ रही है बीटा, तो जो बीटा ही तो रेंज है। गौर से देखो, बीटा का है, बीटा का बिलोंग कर रही है वीएफ में, बीटा रेंज है। और जो आपका बीटा है वो कहाँ से आया है, हमने भैया इस अल्फा में मैपिंग लगाई, मैपिंग को टी से डिनोट करते, अल्फा में मैपिंग लगाई, यानी टी अल्फा हमने किया, तब जब बीटा हमें मिला, यानी तब इसकी इमेज हमें मिली। और जो अकेला अल्फा है वो काय का है, यूएफ का है। भैया इन का बात समझ में आती है, क्लियर, फुल एचडी क्वालिटी में हो गया होगा भैया। अब तो एक लाइन में डिफाइन कर दी मैंने बात, अगर समझ में नहीं आई हो तो दोबारा प्लेबैक करके देख लेना, ठीक। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बेसिस की ओर। देखिएगा, देखिए भैया बेसिस क्या होता है, बहुत सिंपल है, काफ़ी सिंपल। देखिएगा बेसिस, अगर मैं बात करूँ यूजुअल बेसिस की, तो वो क्या होता है, जैसे कि R2 का यूजुअल बेसिस आपका 1001, R3 का बेसिस आपका यूजुअल बेसिस है, ये यूजुअल, इससे हम बेसिस निकालेंगे 10000100001, ये तो आपका यूजुअल बेसिस, हमें इससे बेसिस फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे, बेसिस निकालने के दो मेथड्स हैं। देखिए पहला मेथड 1, ठीक, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। फर्स्ट स्टेप, मैंने कुछ स्टेप्स को फॉलो कीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप, फाइंड रेंज, फाइंड रेंज फाइंड करना आपको आता है, मैंने सिखाया रेंज कैसे फाइंड करते हैं। अरे क्वेश्चन करेंगे, फुल क्यों गारंटी ले रहे हो यार, क्वेश्चन करेंगे सब मामला खत्म, बस देखो केवल फाइंड रेंज। पहला स्टेप क्या, फाइंड रेंज। रेंज फाइंड करोगे तो भैया कुछ ना कुछ मैप मिलेगा तो उसमें कुछ ना कुछ वेक्टर्स मिलेंगे, मिनी वेक्टर उठा के डाल लो, बड़ा हो जाएगा। सेकंड स्टेप में उन्हीं वेक्टर का सम करेंगे हम, अगर वो लीनियर इंडिपेंडेंट आता है तो भैया वो बेसिस है। आई रिपीट, फर्स्ट स्टेप आपको रेंज निकालनी है। रेंज में भैया कुछ ना कुछ तो इमेज के ब्रैकेट्स प्राप्त होंगे, कुछ ना कुछ प्राप्त होंगे, उन्हीं ब्रैकेट्स को उठाना है। वो ब्रैकेट्स आपके वेक्टर्स होंगे, उनका भैया आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट शो कराना है, शो लीनियरली इंडिपेंडेंट। जो वेक्टर्स आपको प्राप्त होंगे भैया, उन्हीं को आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट शो कराना है। अगर वो शो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो जो आपकी रेंज में जो मिला है मसाला, हम उसी को बेसिस कह देंगे। समझ गए भैया, रेंज निकालो पहले, रेंज में जो मसाला मिला है अगर हम उनको लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करा दें तो भैया उन्हीं मसाले को हम बेसिस कह देंगे। अब दिक्कत आती है यहाँ पर भैया, जी का थिएटर आ गया। लीनियरली इंडिपेंडेंट का होता है, हमें ना मालूम, अरे हम सिखाएंगे। देखो ये होता है, कुछ नहीं है, देखो कुछ लिखने जा रहा हूँ मैं, ए बी सी लिखता हूँ, है ना, A V1 प्लस B V2 प्लस C V3 डॉट 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 बराबर 0।
वेयर आपके A, B, C बिलोंग्स टू F स्केलर्स वेक्टर स्पेस लेक्चर नंबर 9। आपको याद होगा मैंने कराया था आज से 6-7 महीने पहले। V1, V2, V3 वेक्टर्स कौन से जो रेंज में प्राप्त हुए वो वेक्टर फ्रॉम रेंज। समझ पाएगा मैंने कहा लिखा है? नहीं समझ में बाउंस हो गया। देखो समझाता हूँ। हम जो काइन ब्रैकेटन है लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे शो कराएंगे, यानी कोई चीज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होती है? कुछ नहीं है, अपनी तरफ से कोई से अल्फ़ाबेटिक मान लो ABC जिसको हम स्केलर कह देंगे, केवल शो कराना है आपको। ABC मानने के बाद आपको उन ब्रैकेट के संग B1, B2, B3 में कह रहा हूँ उन ब्रैकेट्स को जो हमें प्राप्त होंगे उनके संग आपको गुणा करना है, प्लस प्लस लगा के, समझ रहे हो? बराबर में हमेशा 0 लेके चलना है। अगर कटम पिटम करेगा कैसे करके स्केलर्स की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो भैया तब हम बिन सब ब्रैकेटर कह पाएंगे भैया वो कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। समझ गए? अगर किसी एक भी स्केलर की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 आती है हम उसको बेसिस में शामिल नहीं करेंगे। समझ गए? आई रिपीट, हम क्या करेंगे, स्केलर्स लेंगे, वेक्टर्स लेंगे, उनका हम लीनियर सम करेंगे, बराबर में लेके चलेंगे 0 के। 0 आना चाहिए, अगर 0 नहीं आया तो भैया हम उसको बेसिस नहीं कह पाएंगे। अगर 0 आ गया तो हम उन तीनों मसालों को हम जो हमें प्राप्त होगा अदरवाइज कुछ भी हो उसको हम बेसिस कह देंगे। समझ गए? अभी क्वेश्चन करेंगे फुल एचडी क्वालिटी में क्लियर हो जाएगा। तो ये मेथड है भैया, इससे ओनली आपको बेसिस पता लगेंगे और ज़्यादा कुछ खास नहीं लगेगा। सेकंड मेथड बड़ा जोरदार है, मैट्रिक्स मेथड, वो हाल कर लोगे आप। इसको भी नोट कर लेना, सेकंड भी नोट कर लेना, जो आपको अच्छा लगे उसको लगा देना, दोनों अपनी जगह बराबर है। ठीक, आइए बढ़ते हैं सेकंड मेथड की ओर, बेसिस निकालने वाला। देखिएगा, देखिए भैया अब हम सेकंड मेथड से बेसिस निकालने वाले हैं ना, बेसिस बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड ये तो बहुत ही सिंपल है, मेरे कुछ स्टेप्स को फॉलो कीजिए तुरंत निकाल लोगे। देखो स्टेप 1 भैया, ये स्टेप केवल हमारे चैनल में मिलेंगे थ्योरी कंसेप्ट पे, पूरी किताब में ढूंढ लेना जिस स्टेप को मिलेंगे और ना ये मेथड मिलने वाला है, सब बाउंस हो जाएगा कहानी। ये चीज़ वाला ढूंढ के लेके आता हूँ मैं, आपके लिए रिसर्च करनी पड़ती है मुझे, बढ़िया से बढ़िया वे मिले आपको सिखाने का। ठीक, देखिएगा स्टेप 1 क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप 1 हमारा फाइंड रेंज। जो हमें कुछ ऐसी करना, हमें इसमें भी रेंज निकालनी है। अब रेंज के बाद कहानी शुरू हो जाती है नेक्स्ट वाली, स्टेप 2 मेक मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल। देखो रेंज निकल के आएगी, कुछ ना कुछ ऐसे ब्रैकेट्स आएंगे, मैंने हाल बताई, समझ लो। यहाँ पे X, Y, M, N कछु वाला टेस्ट कुछ भी आ सकता है। ये दो आपके माने कि आपने रेंज निकाली, रेंज में आपके दो आपको ब्रैकेट मिल गए। अब इन ब्रैकेट की मैट्रिक्स कैसे बनाओगे वो समझो। कछु नहीं करेंगे, ये बना ली मैट्रिक्स X, Y, M, N, इस तरह के इनको सजा के लिखना है, बस और कुछ ना करना। देन कन्वर्ट इचेलॉन फॉर्म। इचेलॉन फॉर्म जानते हो कैसे कहते हैं मैट्रिक्स में? अरे भैया मैंने आपको रैंक पढ़ाई थी, रैंक का होता है, भूल गए? याद है? देखो रैंक में हम क्या करते हैं, वही काम कचू यहाँ करना है, यानी कि इसमें आपको सबरे रो ऑपरेशन लगाने हैं। रो ऑपरेशन ध्यान से समझना भैया, आपको जहाँ में सबरे रो ऑपरेशन लगाने हैं और आपको देखना है कि आप कितनी रो को 0 कर पाते हो। बस कचू करना, आपको रो 0 करनी है, पूरी रो जानी चाहिए। अगर कोई रो में एक को एलिमेंट बच गया तो वो 0 नहीं मानी जाएगी। यानी कि केवल कचू करना, आपको जो मैट्रिक्स आप यहाँ से एलिमेंट उठा के बनाओगे, आपको ओनली रो ऑपरेशन की सहायता ले करके आपको भैया रो 0 करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनानी है, रो 0 करनी है, रो पूरी रो 0 करनी है। 0 करने के बाद जो शक्ल आपकी मैट्रिक्स की आएगी कुछ भी हो सकती है, उसी को हम कहेंगे इक्विवेलेंट फॉर्म। यहीं से बहुत सारी चीज़ें निकल के आने वाली हैं। देखो यहाँ पे जो मान लो मैट्रिक्स आई आपकी, मान लो जहाँ में आपने एक रो पूरी 0 कर ली, मुझे नहीं मालूम आप कितनी भी कर सकते हो 0, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो रही है तो कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो वहीं पे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। लेकिन 0 तभी करेंगे जब पूरी रो 0 जा रही हो। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? रैंक निकाली होगी आपने, है ना? जहाँ में देखो अब क्या करेंगे, 9 यहीं से सब कुछ मिलेगा। देखो जो चीज़ जहाँ में बच गई, इसमें जो रो बच गई वही बेसिस होती है। यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे नॉन ज़ीरो रो बराबर बेसिस। समझ गए बात को? नॉन ज़ीरो रो का मतलब जे है, मान लो कि मैट्रिक्स जे लिखा है, आपको समझाना पड़ेगा बड़ी तरीके से, सब समझ में आएगा। इसे समझो, इसे थोड़ी देर के भूल जाओ। मान लीजिए भैया आपको रेंज निकाली आपने, उसमें कुछ आया होगा मसाला, आपने उसमें रो ऑपरेशन लगाई और आप एक रो को सफलतापूर्वक 0 कर पाए।
यहाँ देखना आप एक रो को सफलतापूर्वक जीरो आप कर पाए ना। अब यहाँ से देखो क्या मिलेगा, यहाँ से नॉन जीरो रो जो आएंगी उसी को हम बेसिस कहेंगे। अब नॉन जीरो रो बोले तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिस क्या होंगे, बेसिस होंगे आपके नॉन जीरो रो। देखो रो हमारी वही जीरो मानी जाएगी। रो आपको जानते हो, रो ऐसे ऐसे होती हैं, ऐसे ऐसे रो होती हैं, ठीक। ओनली रो पे कॉन्सेंट्रेट करो। नॉन जीरो रो इज कॉल्ड बेसिस। नॉन जीरो रो, नॉन जीरो का मतलब ये है अगर कोई रो है आपकी, अगर वहां में सारे एलिमेंट जीरो हैं, उस स्थिति में हम उसको नहीं चुनेंगे। अगर कोई रो ऐसी है वहां में देखो सब चीज जीरो है लेकिन कहूँ एक एलिमेंट का अस्तित्व है, तो उस पूरी रो का अस्तित्व माना जाएगा। आई रिपीट, कोई मैट्रिक्स है, अगर वहां में भैया सारे एलिमेंट जीरो हैं लेकिन अगर कोई एक एलिमेंट जिंदा है तो उसकी वजह से उस पूरी रो का अस्तित्व माना जाएगा। यहाँ देख लो, यहाँ पे एक भी एलिमेंट जिंदा नहीं है, इस पूरी रो को डेड माना जाएगा। समझ में आ गया? तो बेसिस हमारे क्या होते हैं, नॉन जीरो रो। जहाँ में देख पा रहे होगे इस पूरी रो में एक जिंदा है एलिमेंट, पूरी रो का अस्तित्व कायम है, इसमें भी अस्तित्व कायम है। तो मैंने यहाँ लिखा है बेसिस का है नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो कितनी है, हमें एक और जी दो, इन पूरी रो उठा के यहाँ रखे दो, 1 0 0 0 1 0, भैया जे निकल जाओ बेसिस, कछु ना करनो। नॉन जीरो रो जो होंगी भी पूरी उठा के यहाँ रख लो, वही आपका बेसिस। समझ गए? तो दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत ना है। पहले भैया आपने रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के बाद भैया जो मैट्रिक्स बनानी है आपको मैंने बता दिया है, ऐसा 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 मैट्रिक्स लगाएंगे। उसके बाद हम ओनली रो ऑपरेशन लगा के ये देखेंगे भैया हम रो को जीरो कर पा रहे हैं या नहीं। हमें भैया पूरी रो जीरो करनी है, अगर जीरो ना है रही तो वहीं छोड़ देंगे वहाँ मैट्रिक्स से। फिर मैट्रिक्स पे आएंगे, फिर मैंने जो कंसेप्ट बताया वो काम करेगा। कौन सा कंसेप्ट? नॉन जीरो रो। हम रो ढूंढेंगे यहाँ में कितनी रो ऐसी हैं जो पूर्णतः अस्तित्व विहीन ना है, यानी कि कुछ ना कोई उनका अस्तित्व है। अगर एक कोई एलिमेंट वहाँ में है तो उस रो का अस्तित्व माना जाएगा। भैया नॉन जीरो रो, उन पूरी रो उठा के धर लेंगे जिनमें एक ना एक एलिमेंट जिंदा है, वही आपका बेसिस है। समझ गए? नाउ नेक्स्ट, डायमेंशन। डायमेंशन भी यहीं से निकल के आएगा, डायमेंशन भी यहीं से निकलेगा। देखो डायमेंशन का चुना है, बेसिस क्या था? बेसिस ये था जितनी रो जिंदा है उन रो को पूरा उठा के रखे लो, ये बेसिस है। डायमेंशन का है कितनी रो जिंदा है उनकी नंबर, उनकी काउंटिंग डायमेंशन हो गया डायमेंशन। डायमेंशन का है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। समझ गए? देखो बेसिस और डायमेंशन थोड़े से कन्फ्यूज कर सकते हैं आपको, लेकिन आपको क्लियर करने का प्रयास करता हूँ, ये बिल्कुल अलग अलग हैं। बेसिस का तो बेसिस कुछ नहीं था, जितनी रो आपकी जिंदा है, यानी कि उनमें एक भी एलिमेंट जिंदा है तो पूरी रो जिंदा मानी जाएगी। जितनी रो आपकी जिंदा है उनको हूबहू उठा करके रख लो, वही आपके बेसिस है। नाउ डायमेंशन, कितनी रो जिंदा है, कितनी नंबर, 2 रो जिंदा है, डायमेंशन 2 हो गया। इस तरह से डायमेंशन निकलेगा, यानी कि डायमेंशन होता है नंबर और जो बेसिस होता है वो पूरी रो। समझ चुके? अब तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो आपको बाउंडिंग हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए? यानी कि डायमेंशन आपको क्या होगा, जो जितनी रो जिंदा है वो उनकी गिनती, कितनी रो जिंदा है उनकी गिनती डायमेंशन, और कितनी रो है पूरी रो उठाए डाल लेंगे, आपका बेसिस हो गया, काम खत्म। नाउ आगे बढ़ते हैं हम रैंक। रैंक कुछ नहीं है भैया, डायमेंशन से ही रैंक कहते हैं। डायमेंशन से क्या कहते हैं? रैंक। समझ चुके हो? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बराबर रैंक बराबर डायमेंशन। समझ गए? यानी कि आप ऐसे करके लिख सकते हो, रो बराबर रो ऑफ RT बराबर, रैंक को रो बोलते हैं ना, रैंक को रो से डिनोट करते हैं, रैंक ऑफ RT बराबर डायमेंशन ऑफ RT। काम खत्म। जो डायमेंशन होता है भाई हम रैंक कहते हैं। समझ गए? रैंक भी क्लियर। नाउ अब बचा हमारा कर्नल और नलिटी, बस फिर हम फटाफट से क्वेश्चन को लगाते हैं और जल्दी से वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए भैया नेक्स्ट आपका आता है कर्नल, या इसको नल स्पेस भी बोलते हैं ना, कर्नल और नल स्पेस, बात वही है, कुछ नहीं है। कंसेप्ट सीखिएगा, क्या है कंसेप्ट लिख लेना भैया। UF के देखो आपको पता है 2 वेक्टर स्पेस होते हैं आपके, एक होता है आपका UF, एक होता है आपका VF। आपको यही पता है कि इसकी इमेज इसमें बनती है कि नहीं? तो भैया किन किन एलिमेंट की इमेज 0 बन रही है, वही कर्नल होता है। समझ गए? UF के कितने एलिमेंट की इमेज VF में 0 बन रही है, वही कर्नल होता है। इसकी 1 बन रही है, इसको नहीं चुना जाएगा। इनकी 0 बन रही है, इसको चुना जाएगा। जितने एलिमेंट्स की इमेज 0 बनती है मैपिंग के दौरान, वही आपके क्या होते हैं, उनका जो सेट निकल के आता है, पूरे सारे एलिमेंट इकट्ठे कर लो, वही आपका कर्नल होता है, उसके बोलते हैं नल स्पेस। अब इसको मैथेकली प्रैक्टिकली कैसे करेंगे वो देखो, स्टेप 1।
स्टेप 1, एक ही स्टेप है, कुछ नहीं करना है। देखो आपको भैया जो गिवन मैपिंग होगी बस आपको उसको 0 बराबर रखना है, आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा वहाँ मतलब छट छट के निकल जाएंगे कितने एलिमेंट 0 हैं, बस काम खत्म। मान लो पूरी मैपिंग है भैया, पूरा जो कर्नल है वो इस एक लाइन से डिफाइन हो रहा है। मैंने कहा कही यू के वे एलिमेंट जिनकी इमेज वी में 0 आ रही है उसी को हम कर्नल कहते हैं बाय द डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? के टी माने कर्नल ऑफ टी, इसी को हम नल स्पेस बोलते हैं। अल्फा उठाया हमने जो काय बिलोंग करता है, यू में बिलोंग करता है, यू में बिलोंग कर रहा है। अब ट्रांसपोज ऑफ अल्फा बोले तो हमने मैपिंग लगा दी। मैंने कहा कहीं मैपिंग लगाने के दौरान जिनकी इमेज 0 मिल रही है बाई हम कर्नल कहते हैं। मैपिंग लगाई दी, देखो टी माने मैपिंग लग गया, बराबर कहाँ मिलना चाहिए 0, और जी कायम बिलोंग करना चाहिए वी में, जा लंगवाए में। इमेज बनेगी, देखो जा की इमेज जाम बनेगी वो 0 होनी चाहिए, बस वही कर्नल है, जो को समझ गए। इससे लाइन डिफाइन हो गया, कुछ नहीं करना है आपको। जो मैपिंग दी होगी आपको ओनली उसको 0 के बराबर रखना है। मैथमेटिकल वे में कैसे करेंगे सब समझा दूंगा। आइए बढ़ते हैं नलिटी की ओर। नलिटी क्या है? कुछ नहीं है। नलिटी भैया डायमेंशन ऑफ के टी है। क्या है डायमेंशन ऑफ के टी? ऐसे समझो, मान लो आपने किसी चीज़ का कर्नल निकाला, उसमें आपके 2 ब्रैकेट्स आए, या मान लो आपका 1 ब्रैकेट आया। ब्रैकेटों की संख्या को डायमेंशन कहते हैं, समझ जाओ, बस हो गया काम खत्म। 2 ब्रैकेट आए, डायमेंशन 2 हो गया, डायमेंशन 2 हो गया, वही आपकी क्या होती है? नलिटी होती है। 1 ब्रैकेट आया, डायमेंशन 1, नलिटी आपकी 1 हो गई। समझ गए? नलिटी का है, नलिटी का चुना है जो डायमेंशन ऑफ कर्नल है, यानी कि जो आप निकालोगे इसमें कर्नल में, उसमें जितने भी ब्रैकेट्स आएंगे उनकी काउंटिंग है, वो नलिटी। याद रखना अगर कोई ब्रैकेट आपका आया वो 0 0 आ गया तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, ओनली जिनमें कुछ ना कुछ होगा वही ब्रैकेट्स काउंट करे जाएंगे, तब हम नलिटी के बराबर रखेंगे। आई रिपीट, नलिटी क्या है? जो आप कर्नल से निकालोगे कुछ ना कुछ, जो ब्रैकेट्स आपके आएंगे उन ब्रैकेटों की संख्या है वो नलिटी होती है। अगर आपको कोई ब्रैकेट आपका 0 0 वाला आ गया उसको हम काउंट नहीं करेंगे। आई होप मैं आपको अच्छे से सारे टॉपिक्स का करा पाया हूँ। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स और लेता हूँ, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। ये सारे टॉपिक्स आपके ब्लड में जब तक ना घुल जाएंगे, ना मैं जाने वाला हूँ ना आप लोग जाने वाले हैं, हमारी जिद है ये, ठीक। तो ये फटाफट से बढ़ते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन की और फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए भैया आपकी बुक का पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए इसमें आपको मैपिंग निकालनी है। देखिएगा, फाइंड अ लीनियर मैप, फाइंड अ लीनियर मैप एफ सच दैट R3 से R4, R3 से R4 आपको मैपिंग निकालनी है। स्मॉल इतना दिया है कि R3 से R4 में मैपिंग काम कर रही है, लेकिन जिन वाले मैपिंग है कहाँ? तो R3 से R4 में मैपिंग लगने के बाद जो इमेज आती है वो ये आती है, हुज इमेज इज जनरेटेड बाय, हुज इमेज इज जनरेटेड बाय क्या इमेज आ रही है? इमेज ये आ रही है आपकी, क्या आ रही है? देखिएगा 1 - 1 1 - 1 2, 3 एंड 2, 3 2, 3, -1, 0। बस आपको ये क्वेश्चन दिया गया। देखिए भाई आपको ये क्वेश्चन दिया है, बहुत ही ईजी है। देखिए कैसे दिया है, देखिएगा यहाँ दिया आपको फाइंड अ लीनियर मैप, आपको लीनियर मैपिंग फाइंड करनी है। R3 से R4 में मसाला जा रहा है, जिसको इमेज बन के आ रही है वो ये आ रही है, यानी कि R3 से R4 में मैपिंग बन रही है। मैपिंग बनने पर जो इमेज आ रही है वो जी आ रही है। हमें जी बताना है कि हमने ऐसा क्या किया जो इमेज आपकी ये आ गई। बहुत सिंपल है, जामा देखो कुछ दो हमें है ना है, तो हमें मानना पड़ेगा इसमें कि हमने क्या लिया था जिससे इमेज हमारी ये बन गई। तो क्या दिया है, इसमें कुछ दिया नहीं है, हमें वो मानना पड़ेगा। कैसे मानेंगे? यहाँ से देख के, या कितना 3 है तो यूजुअल बेसिस मानेंगे। यहाँ पे हो गया सॉल्यूशन, देखिएगा यूजुअल बेसिस ऑफ R3 क्या हो जाएंगे, देखिएगा 1 0 0 0 1 0 0। ये भाई आपके यूजुअल बेसिस हो गए हैं ना। अब हमें मैपिंग करिए, मैंने क्या बताया था वही कंसेप्ट फॉलो करेंगे। कुछ स्टेप्स हमारे, पहला स्टेप ये हो गया हमारा कंप्लीट, हमने यूजुअल बेसिस मान लिए। नाउ सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था, अब हम क्या इनको कुछ इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ। देखो गौर से देखो जरा, T ऑफ अल्फा 1, इनको मैं नाम दे रहा हूँ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। देखो मैंने क्या बताई, इमेज हमारी हमें कुछ दिया नहीं था कि किस में मैपिंग लग रही है, तब जो शक्ल चेंज हो रही है वो ये आ रही है। हमने शक्ल ये मान ली, तो माना ये शक्ल थी, तब चेंज होगी ये बन गई। हमारे पास 3 मसाले हैं, लेकिन हमारे पास शक्ल 2 ही की आई है। तीसरी की शक्ल लेना है उसको 0 0 0 मान लेंगे, ठीक। तो देखो शक्ल चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, देखो देखो देखो, हम केवल जो मैं दिया गया है उसी बात को मैं इस तरह लिख रहा हूँ। T ऑफ अल्फा 1 बराबर आपको दिया गया है 1 - 1 2, 3। T ऑफ अल्फा 2 बराबर आपको दिया गया है
2,3,-1,0 टी ऑफ एल्फा 3 बराबर कुछ नहीं दिया गया है, इसको कहेंगे 0,0,0,0। समझ चुके मैंने, कुछ ना करो। यानी कि क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया था इनकी जो शक्ल है चेंज होकर के आई है वो जे आ रही है, तो मैंने बस यही बात को मैंने ऐसे लिख दिया है। टी माने मैपिंग लग रही है, एल्फा में मैपिंग लग रही है, यानी कि इसमें शकल, इसमें कुछ मैपिंग लग रही है, शकल जी आ रही है। हम जी क्या करने पर इसकी शकल जी रह गई, वो मैपिंग हमें चाहिए। इसमें कुछ मैपिंग लग रही है, उसकी शकल ऐसी हो गई है, हमारा मालूम कहाँ मैपिंग लगी है, वो मैपिंग हमें चाहिए, इसलिए हमने ऐसा करके लिख लिया है। नाउ मेरा जो फार्मूला था उसको लगाते हैं। देखिए फार्मूला क्या था मेरा, टी एक्स वाई जेड बराबर एक्स टी अल्फ़ा 1 प्लस वाई टी अल्फ़ा 2 प्लस जेड टी अल्फ़ा 3 लगा दीजिएगा। देखिएगा एक्स टी अल्फ़ा 1 की वैल्यू कितनी है, 1 - 1 2,3 प्लस वाई टी अल्फ़ा 2 की वैल्यू कितनी है, 2,3, -1,0 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, 0 0 0 0 0। समझ गए। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, देखिएगा इस अंदर एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स माइनस का एक्स 2x 3x प्लस का 2y 3y माइनस का y 0 प्लस का 0। ठीक है भैया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे अंदर मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। ठीक है। नाउ मैंने कहा बताओ कंसेप्ट क्या था इसका, टपल्स को ऐड करने का, सामने सामने वाले सामने को जोड़ेंगे, इधर उधर वाले सामने जोड़ेंगे, है ना। अब देखिए क्या करता हूँ मैं, इसको ऐड करते हैं। देखिए नाउ इसको हम ऐड करते हैं, पहला वाला पहला वाला पहला वाला, ये आपको मिलेगा x + 2y, कॉमा दूसरा वाला दूसरा वाला दूसरा वाला, ये आपको मिलेगा -x + 3y, तीसरा वाला तीसरा वाला तीसरा वाला, ये आपको मिलेगा कितना, 2x माइनस का y, यहाँ एक और 0 लगाना। ठीक है। नाउ चौथा वाला चौथा वाला चौथा वाला, ये आपको मिलेगा ओनली 3x। ये भैया आपकी मैपिंग आ गई, बड़ा जोरदार मैपिंग आई है भैया, ये आ गई आपकी क्या मैपिंग, ये 3x है। ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में हमें जो दिया गया था, मैंने जो यूजर बेसिस माने थे उनकी इमेज हमें ये दी गई है, यानी कि इसकी इमेज जी आ रही है, इसकी शक्ल ऐसी है रही है, हमें जो पता लगाना हो काय के द्वारा है रही है, तो भैया इसके द्वारा हो रही है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, हम इसको इस मशीन में डालेंगे, देखते हैं क्या हमें ये मिलता है। डाल के देखो, ले लो पहला बेसिस 1 0 0, इसको मैं कह रहा हूँ x y z। ठीक, डालते हैं x + 2y यानी कि 1 बचेगा ओनली, कॉमा -x + 3y यानी कि माइनस का 1 बचेगा, 2x - y यानी कि ओनली 2 बचेगा, और 3x यानी कि 3 बचेगा। क्या भैया चेक कर लो, जब मैंने इसको इस मशीन में डाला भैया, जो हमें क्वेश्चन में इमेज दी थी, क्या हमें बुना मिल रही, सेम से मिल रही है, काम बिल्कुल फिट है ना। समझ गए। मैंने कछु ना करो, हमें क्या दिया गया था, इमेज, हमें काय की इमेज दी थी वो हमें बताना ही, हमने बेसिस अभी तक मान ले, अगर दही होती तो हम ये नहीं मानते, क्वेश्चन में नहीं होता मैं वो कर लेते। ठीक, हमें दही नहीं कछू कि हमें काय की इमेज जी मिल रही है, हमें जी नहीं दोगे, हमने क्या करो अभी तक मान लो, माने के बाद हमने फार्मूला लगाया दो, हमारी मैपिंग जी आएगी। अब भैया जो क्वेश्चन में हमने मानो ना, हमने जी तो मानो जाके इमेज जी आ रही है, काय के द्वारा आ रही है, मैपिंग जी नहीं कराई। अब चेक करके देखते हैं हम, जाकू जहाँ डालेंगे तो काम में जी मिल रही है, तो भैया हमने चक्कर दिखा दी मिल रही है, यानी कि पहला क्वेश्चन आपका फिनिश होता है, यानी कि मैपिंग निकालनी थी भैया, आपके क्वेश्चन की मैपिंग ये आ चुकी है। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी है, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन, फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन, बेसिस निकालना है, डायमेंशन निकालना है, ऑफ इट्स इमेज u एंड इट्स कर्नल w, ऑफ इट्स इमेज u एंड कर्नल w। यानी कि भैया इसमें आपको दो मैपिंग दी गई हैं, एक का मैं निकालूंगा, एक का आप निकालोगे। पहली मैपिंग f सच दैट R2 से R2 डिफाइंड बाय, कुछ इस प्रकार से है, f(x, y) बराबर x + y x + y। बस दूसरी आपको दी गई है f सच दैट R3 से R2 डिफाइंड बाय f(x, y, z), f(x, y, z) बराबर x + y, y + z, x + y, y + z। ठीक है भैया, देखिएगा इसमें आपको ये दो मैपिंग दी गई हैं, आपको जो क्या करना है,
प्रत्येक मैपिंग में आपको पहले डायमेंशन निकालना है, फिर बेसिस निकालनी है। लेकिन किस चीज़ की निकालनी है? आपको सबसे पहले उसकी इमेज की बेसिस और डायमेंशन चाहिए, और उसके कर्नेल का बेसिस और डायमेंशन चाहिए। तो भैया पहले इमेज तो हो, तभी तो ये निकल के आएगा। इमेज कहाँ से कहते हैं? रेंज से। पहले हम रेंज निकालेंगे। तो देखो हमें कौन सा करना है मुझे बताओ। पहला वाला मैं कराता हूँ, सेकंड वाला आपको खुद करना है और मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है कि आपने गलत किया सही किया, मैं चेक करता हूँ। ठीक है, देखिए पहला वाला ओनली कराऊंगा मैं। एफ सच दैट R2 से R2 किस तरह से काम कर रहा है भैया? इस तरह से काम कर रहा है, एक्स कॉमा वाई, एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई। तो पहले हमें रेंज निकालनी है। रेंज का होता है भैया, मैंने बताई, रेंज का छूना है। जितने एलिमेंट यूएफ के वीएफ में मैप कर रहे हैं वही रेंज है। तो यानी कि हमें एलिमेंट मैप कराने हैं। हम आप लोगों के हम पे एलिमेंट तो आते ही ना है, हम मैप का कराएंगे तो नहीं है। एलिमेंट ये रहे, मैंने क्या बताया, अगर हमें कुछ डाउन जा रहा हो हमेशा यूजुअल बेसिस उठा रहे हैं हमसे, या लिखेंगे यूजुअल बेसिस ऑफ R2 क्या होते हैं? 1 0 0 1। हो गए भैया, कुछ नहीं करना आपको, ओनली इस मैपिंग के अकॉर्डिंग इनकी शक्ल चेंज करके मैपिंग करानी है। जो आएगा आपका वही रेंज होती है। बताया था मैंने वाल के नहीं? करा दूँ मैप लो। पहले हम ले रहे हैं जहाँ 1,0 है ना, 1,0 को मैप करा रहे हैं। करा दो मैप। कितना आएगा? एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, ये एक्स ये वाई, 1 + 0, 1 + 0, ये आएगा 1,1। इसको मैप कराते हैं 0,1 को, क्या आएगा? 0 + 1, 0 + 1 बराबर 1,1। यानी कि आपके दो आपको कोष्टक मिले, एक ये कोष्टक मिला, एक आपको ये कोष्टक मिला, है कि नहीं? ये दो आपको कोष्टक मिले, ये क्या आपकी रेंज आ गई है ना, यहाँ लिख देंगे रेंज। यहाँ तक रेंज आ गई, यानी कि रेंज को हम क्या बोलते हैं? इमेज। अब इस इमेज का हमें बेसिस और डायमेंशन निकालना है। तो निकाल लो भैया। बेसिस और डायमेंशन कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है। देखो मैंने 2 मेथड लगाए थे, हम मैट्रिक्स मेथड निकालेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड लगाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा बहुत सिंपल है। मैंने कहा होता है मैट्रिक्स मेथड वाल, जो निकल के आएगा रेंज में उसी को मैट्रिक्स में सजा करके लिखना है। देन फिर हमें रो ऑपरेशन लगाना है और हमें रो जीरो करने में मेहनत करनी है। देखते हैं क्या रो जीरो हो रही है? रो जीरो हो रही है। मैं ऑपरेशन लगाता हूँ मैं R2 से, R2 - R1 में। देखिएगा 1 1 0 0, पूरी एक रो हम जीरो कर पाए। अब क्या जीरो कर पा रहा है? ना कर पा रहे, नहीं रुक जाएंगे। अब देखो यहाँ से मैंने क्या बताई, जो रो आपकी जिंदा बची है वो पूरी रो ही आपकी बेसिस कहलावेगी। लो भैया बेसिस निकल आया ना, बेसिस निकल के आ गया आपकी ये रे, बेसिस बराबर 1,1 आए। ठीक, हमने पूछा डायमेंशन। डायमेंशन मैंने कहा होता है, डायमेंशन बहुत ईजी है। कितनी रो जिंदा है बाकी गिनती, कितनी रो जिंदा है? एक रो जिंदा है, डायमेंशन इसका 1 हो गया। डायमेंशन ऑफ R2 और कितना आ गया? 1। देखो हाल पानी की तरह क्वेश्चन हो रहा है, इनमें कुछ है तुरंत है क्वेश्चन। यानी देखिए यहाँ पर बेसिस ऑफ RT, बेसिस ऑफ RT 1,1, डायमेंशन कितना निकल के आया? 1। बहुत ईजी, काम खत्म। अब हमें क्या करना है? इसका हमें कर्नेल निकालना है। कर्नेल का हमें बेसिस और डायमेंशन निकालना है। इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक, देखिए भैया अब हम कर्नेल कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी, मैंने क्या बताई, यू के वे एलिमेंट जो भैया वी में 0 पर मैप कर रहे हैं। तो भैया मैपिंग आपको केवल 0 में दिखानी है। देखिए कैसे दिखाएंगे, देखिएगा पहला क्वेश्चन में करा रहा हूँ। R2 से R2 दिया गया है, किस तरह से दिया है? f(x, y) बराबर x + y, x + y। अब हम इसको मैप कराते हैं 0 में। देखिएगा f(x, y) बराबर x + y, x + y बराबर 0,0। कुछ नहीं लेना देना है, ना कोई एलिमेंट उठाना, ना कुछ करना है। केवल मैपिंग जो चाहिए भाई 0 बराबर रखना है ऐसा करके, और आपको अंदर वाले मसाले की वैल्यू निकालनी, वही आपका राइट आंसर होगा। देखिएगा तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? x + y बराबर 0, x + y बराबर 0। ठीक है भाई, यहाँ पर हम टेक कर सकते हैं। यहाँ पर टेक x बराबर 1 एंड y बराबर -1। तो भैया आपका जो कोष्टक मिला बोलना -1,1। तो भैया ये क्या निकल के आ गया? आपका कर्नल निकल के आ गया, कर्नल। ठीक है यहाँ तक। फिर मैंने क्या बताया था डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं? डायमेंशन बहुत ईजी है। कर्नल में जितने कोष्टक प्राप्त होते हैं भैया उनकी गिनती डायमेंशन होती है। कितने कोष्टक प्राप्त है? 1 है, तो इसकी डायमेंशन कितना हो गया? डायमेंशन कितना हो गया? 1 हो गया। यानी कि डायमेंशन कर्नल में कह रहा हूँ W को, डायमेंशन ऑफ W आपका कितना हो गया भैया? 1 हो गया। तो बस सिंपली इसी तरीके से आपको सेकंड वाला क्वेश्चन करना है, ये मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद करोगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है भैया, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें हम देखने वाले हैं सारे टॉपिक्स इसी क्वेश्चन में पूछे गए हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखिएगा क्या है। इसमें दिया हुआ आपको T सच दैट V2R से लेकर के V3R तक दिया गया है। डिफाइंड है कुछ इस तरह से। किस तरह से डिफाइन है? TA, B इज इक्वल टू A + B, A - B, B। ठीक, आपको इसमें फाइंड करना है नल स्पेस, नलिटी,
रेंज कॉमा एंड रैंक। आपको भैया क्वेश्चन में इतनी चीज़ें निकालनी है और आपको प्रूव भी करना है क्या ये लीनियर है। तो भैया लीनियर प्रूव आपको मैं नहीं करवाऊंगा, मैं आपको कल बता चाहूँगा इसके बारे में, हम ऑनलाइन नए टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिएगा लीनियर आपको खुद ही प्रूव करना होगा ये, ठीक। हम ऑनलाइन टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। देखिएगा सबसे पहले मैं आता हूँ नल स्पेस पे। देखिएगा नल स्पेस क्या होता है। नल स्पेस आगे निकालो, बहुत सिंपल है, कर्नल बोलते हैं। गिवन मैपिंग को जीरो पर मैप करा दो, वही नल स्पेस होता है, करा दीजिए। टी ए कॉमा बी बराबर ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी कॉमा बी बराबर 0,0,0 ऑन कंपेयरिंग ए प्लस बी बराबर 0, ए माइनस बी बराबर 0 और बी बराबर 0। यहाँ से निकल के आएगा आपको इम्प्लाइज दैट ए बराबर बी, जब बी बराबर 0 तो बी ए बराबर भी 0, यानी कि आपको ए और बी की वैल्यू कितनी मिली 0, 0 उठा के जहाँ लगाया रखे दो। यहाँ पे आपको मिला कितना 0,0। ये क्या है भैया आपका, ये क्या है कर्नल है, बिलोंग्स टू क्या में V3R में। ये वो एलिमेंट्स है जिनकी इमेज भैया V3R में, इससे इसमें 0 बन रही है। ये निकल के आ गया आपका क्या कर्नल निकल के आ गया। नाउ पूछिए नलिटी, बहुत सिंपल है। नलिटी कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखेंगे नलिटी। नलिटी देखिए भैया मैं आपको ओनली कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, अगर आपको इससे भी अच्छा सजा जाके लिखना है आप अपनी बुक की एग्जांपल्स की सहायता ले सकते हैं ना, उसमें जिस अच्छे से दिया है आप उस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट यही रहने वाला है, ठीक है। देखिए नलिटी क्या होता है, मैंने क्या बताया था, जो आप कर्नल निकालोगे उसमें कितने बक्से आए हैं वही नलिटी है। कर्नल निकाला मैंने, इसमें एक बक्सा आया, लेकिन इस बक्से को लेंगे ही नहीं, क्यों भैया इसमें 0 एलिमेंट है। मैंने कहा होता है 0 0 होगा भैया, उस बक्से को हम नहीं लेंगे, यानी कि इसकी नलिटी वो कितनी है कि 0 आ गई, 0। नाउ नेक्स्ट रेंज, रेंज निकालते हैं। देखिएगा रेंज, रेंज क्या होती है, गिवन एलिमेंट्स को मैप कराना, जो मैप करने के बाद आपको मिलेगा भैया वो रेंज होती है। करा दीजिए। देखिए इसमें एलिमेंट्स हमें कोई दिया नहीं है, हमें बेसिस मानने पड़ेंगे, हमेशा मैं कहता आ रहा हूँ। 2 का है तो 2 बेसिस मानेंगे, यहाँ पे हम 1 0 0 1 लिख देंगे। यहाँ पे आप यूजुअल बेसिस ऑफ R2, यूजुअल बेसिस ऑफ R2, ठीक। ना उनको मैप कराते हैं। देखिएगा सबसे पहले मैप करा रहा हूँ 1,0 को। मैप कराने के बाद जो मिलता है वो क्या होती है, आपकी रेंज होती है। देखिएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी और बी, इसको मैं ए कह रहा हूँ, इसको बी कह रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा क्या आएगा, ये ए प्लस बी 1 1 1 रहेगा, कॉमा ए माइनस बी 1 रहेगा, कॉमा बी 0 रहेगा। नाउ दूसरे वाले को मैप कराता हूँ मैं 1 0,1 को, है ना। टी 0,1 बराबर करा दिया मैंने मैप, ए प्लस बी 1 रहेगा, ए माइनस बी -1 रहेगा और बी आपका ओनली 1 रहेगा। तो भैया मैंने क्या कहा था, मैप कराने पर जो भी बक्से मिलेंगे उन्हीं बक्सों को हम रेंज कहेंगे। ये आगे आपकी क्या रेंज निकल करके आ गई ना। फिर पूछिए इसकी रैंक, रैंक पूछिए। मैंने बताया था रैंक निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। हम देखो रैंक निकालने के लिए हम मैट्रिक्स वाले तरीके पे जाएंगे, क्योंकि मैट्रिक्स वाले तरीके से ही आपको रैंक मिलता है, मैंने अभी आपको पीछे बताया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेस करता हूँ। देखिए मैं मैट्रिक्स की ओर जाता हूँ। मैं क्या मैट्रिक्स मैंने बनाया 1 1 0 1 -1 1। क्या मैं पूरी तरह से किसी रो को 0 करने में सक्षम हूँ? नहीं हूँ। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो कुछ ना कुछ एलिमेंट बच जाएगा, तो फालतू मेहनत तो मैं क्या करूँ जब मुझे पता है कि मैं कोई रो 0 नहीं कर सकता हूँ। बस यहीं से पता लगाएंगे। देखो कितनी रो जिंदा है 2, तो रैंक कितनी हो गई, रैंक क्या होती है डायमेंशन ऑफ RT, इसका डायमेंशन कितना हो गया 2, तो रो ऑफ RT कितनी होगी, यानी कि रैंक ऑफ RT कितना होता है डायमेंशन ऑफ RT। डायमेंशन में बताता है डायमेंशन क्या होता है, कितनी रो जिंदा उनकी गिनती है, बराबर 2 आ गया भैया। रैंक कितनी निकल के आ गई आपकी 2, ये आ गई आपकी रैंक। समझ में आया या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक। एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूँ, आपको खुद करना है वो क्वेश्चन, और वीडियो को हम फिनिश करते देखिएगा। इसको मैं रफ करता हूँ। क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है क्वेश्चन, इसमें दी आपको एक मैपिंग टी सच दैट V2 से V3 में कुछ इस तरह डिफाइन है, x1, x2 बराबर x1, x1 प्लस x2, x2। इसका आपको रेंज कर्नल रैंक नलिटी निकालनी है। रेंज कर्नल रैंक और नलिटी। आई होप आप लोग इसको अच्छी से निकाल लोगे। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। लेकिन भैया जो क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दिए हैं इनकी मुझे सॉल्यूशन पिक व्हाट्सएप पर मुझे जरूर सेंड कर देना। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया बराबर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आपको थोड़ी सी मैं हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए रेंज कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, मैंने निकाला था। यहाँ पे मैं रेंज निकालने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजुअल बेसिस मानेंगे, 2 का है 1 0 0 पर निकाल लेंगे, देन हम उसको मैप करा देंगे इसके अकॉर्डिंग, जो आएगा भैया वही रेंज होगी। अभी हम निकाल के चुके हैं।
कर्नल कैसे निकालते हैं? कर्नल बहुत ईजी है। कर्नल में कुछ नहीं लेना है, ओनली जो मैपिंग दी है उसको 0 पे मैप कराएंगे और यहाँ से हम x1 x2 की वैल्यू निकाल लेंगे। जो वैल्यू निकल के आएगी उसको यहाँ पर रख देंगे, वही आपका कर्नल होगा। ठीक ना। रैंक की बात करते हो, रैंक आपको आज निकालना आता है। मैट्रिक्स बनाएंगे, रेंज में जो प्राप्त होगा 0 करके देखेंगे, नहीं कर पा रहे 0, जितनी रो जिंदा है वो आपकी रैंक हो गई। नलिटी क्या होती है? नलिटी क्या होती है? जो कर्नल निकाला है, कर्नल के जो बक्से आए हैं उनकी गिनती को हम नलिटी कहते हैं। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। इसकी पिक मुझे व्हाट्सएप पर जरूर सेंड करना। तो बस आज की छोटी सी क्रिया आपको फिनिश करते हैं। मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम। कल का टॉपिक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल हम सीखेंगे 1-1 मैपिंग और ऑन-टो मैपिंग प्रूफ करना। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो यार प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करो। तो बस मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम। तब तक ले सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।